हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 केमिस्ट्री का वीडियो होने वाला है। फिलहाल तो आप लोगों को पता था कि इस हफ्ते होगा महातांडव, वो भी सीरीज आपकी आएगी आज शाम बजे, उसका भी वीडियो आएगा। पार्ट 3 लेके आएंगे कक्षा 12 की गणित का, बहुत इंपॉर्टेंट और पार्ट समाप्त, समुच्चय पार्ट ही समाप्त कर देंगे। समुच्चय पढ़ा दिया, समुच्चय है ही नहीं। फलन और आपका संबंध संबंध हो गया 1.1 में, और बारीक इस पे फलन पे, तो फलन भी आपका आज समाप्त हो जाएगा। 6 बजे आपकी वीडियो आएगी, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। जहां तहां आपकी वीडियो वायरल हो रही है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, सभी जगह आपकी वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो आज क्या करने वाले हैं, तो ये वीडियो क्यों भैया जी इतनी जल्दी कर दिया, क्योंकि बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं। तो कुछ ना जो आपको मसाला दे दिया जाए, इसीलिए हम आपके लिए आज लेके आए हैं इस 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और इसमें अपवाद भी हैं, वही बताएंगे। फिलहाल तो इसका जो चैप्टर पढ़ाएंगे इतना बढ़िया पढ़ा देंगे, आधे घंटे में पूरा चैप्टर बंद, इस प्रकार से पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया। और कलाकारों की दिक्कत नहीं, यहाँ कलाकार चल रहे हैं। अब यहाँ की बात क्या है कि क्या करने वाले हैं, थंबनेल पे तो सभी ने देख लिया। थंबनेल पे क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और किनका करेंगे, यहाँ पे आपके 6 हैं। 6 ही अपने आप में एक कलाकार हैं, अपने आप में एक टैलेंट रखते हैं। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं। इसी में यहीं पे आपको तुरंत पता चलेंगी, और बहुत आसान आपकी भाषा में पता चलेंगी। चाहे बच्चे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का बच्चा हो, वो ही बच्चा यहीं पे सीखेगा आज इसी चैनल पे। तो ट्रिक क्या है, आपको मात्र इतने, अगर कक्षा 11 की बात करेंगे तो 5 तक ही याद करना है। कक्षा 11 की बात करेंगे तो कहाँ तक याद करना है, आपको 3D तक याद कर देंगे तभी चल जाएगा काम, और नहीं तो आपकी पूरा IIT JEE की भी तैयारी यहीं पे होगी, क्योंकि 7 तक ही आपके निकल पाते हैं। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है और इससे बड़ा कोई मालिक नहीं, वो भी आपका यहीं पे चलेगा। अब कक्षा 11 की बात करें, कक्षा 11 की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हमले के अकॉर्डिंग तो बात करेंगे, क्योंकि कहा जाता है अध्यापक स्कूल कहते हैं कि 30 तक परमाणु क्रमांक और 30 तक परमाणु भार याद कर लीजिए जनाब, वो कक्षा 11 तक रहता है। स्कूल का कहना है, पता नहीं किस स्कूल में क्या क्या कहना हो। हमारे यहाँ तो ये कहा था कि बालक जी उठिए, सरकार सरकार उठ गई, सरकार से कहा गया कल मैं तुमसे 30 तक परमाणु भार परमाणु क्रमांक सुनूंगा, हमसे कौन सुनेगा, हम पहले सुने वाले। ठीक, तो यहाँ तक आप याद कर लेंगे, 4P तक आप याद कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सरकार, बालक ने भैया हमको बताएंगे इसको गलत लिखा, हमारा कॉन्सेप्ट देखेंगे अपने आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के जवाब देंगे कि क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे। कि यहाँ पे 1s2 s2 p3 s3 p4 s3d 4p 5s 4d 4p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, ये आपका है। अब कहेंगे हमारी किताब में तो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, तो ये भी लिखने की जरूरत है, और इसी से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बात बता दें कि अगर आपका यस लगा है तो एच के ऊपर 2 लगा दिया हमने, ठीक। अगर आपका पी लगा है तो पी के ऊपर हमने 6 लगाया कि नहीं लगाया। अब आपका यहाँ पे डी है तो डी के ऊपर हम 10 को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, हम 10 को लगाएंगे, 10 को लगा दिया। अब एफ है तो एफ के ऊपर हम 14 लगाएंगे। इसी प्रकार आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं, नहीं बनाते हैं तो बनाना जान जाइए, बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे, आगे भयानक बीमारी हो जाएगी। तो अब आप लोगों ने सिर्फ कक्षा 11 के लिए 4 फीट तक याद करेंगे, काम बन जाएगा आराम से, इससे बाहर कुछ नहीं और इससे अंदर कुछ नहीं। ठीक, तो आपके सामने स्कैंडियम दिया है। स्कैंडियम आपका कितने पे होता है, स्कैंडियम आपका 21 पे होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, स्कैंडियम का भैया जी परमाणु भार होता है 44। अब इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1879 में। स्कैंडियम की खोज कब हुई थी, 1879 में। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये भी कुछ पूछते नहीं, कंपटीशन में बैठने नहीं जा रहे, और अच्छा बड़ा अपने पास नहीं किया। ये सब कुछ बाहर की बातें हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 21 है तो 21 को आपको इनके ऊपर फिट करना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे 1s2 2s2
2p6, फिर आपका 3s2, फिर आपका हो जाएगा कितना 3p6, फिर आपका 4s2, फिर आपका 3d1। अब आप इस 1 को, इस 2 को, इस 6 को, इस 2 को, इस 6 को, इस 2 को और इस 6 को आप देखेंगे तो कितना बन रहा है। सरकार ऊपर से देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे, खासकर तिवारी जी देखेंगे। ये अगर इस श्रेणी को आपने यहाँ तक याद कर लिया अपने आप धमाधम धमाधम। अब एक बार और बता दे रहे, बहुत बढ़िया। सुनने क्या आपको यहाँ 1s2s, यहाँ पे इसकी पावर 2 लगी, यहाँ पे हमने इसकी पावर 2। अब इस 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे आगे कितना बन जाएगा और यहाँ तक, ये आपका पूरा 10 बन गया कि नहीं बन गया? 10 बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपका 10, क्योंकि ये 2 और ये 6, 2 2 4 और 6 10 हो गए, और ये आपका एक बचा इकलौता, तो ये 10 10 20 और 1 21, तो ये आपका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसी प्रकार नीचे देखेंगे, एक बार समझ में ना आए 2 बार वीडियो को देखिए, लगातार देखिए, जब तक समझ में आए तब तक देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ऐसा बताएंगे जैसे आप दाल चावल खाते हैं घी डाल के। तो यहाँ पे 25 ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज Mn है, एस Mn 25 पे। तो इसका कैसे निकालेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। सरकार कितने हो गए? यहाँ तक आपके 20 हो गए, और 20 अब 3d लिख देंगे, 3d यहाँ पे आपका 5 होगा, क्योंकि d आपका 10 तक रख सकता है, 10 के अलावा नहीं रखेंगे। ये आपका इसका बन जाएगा, ठीक। ये भी आपका कुछ लोग इसको बताएंगे कि गलत है। इसको कैसे लिख देंगे? इस 3d को यहाँ पे कर देंगे और इस 4s2 को आप यहाँ पे कर देंगे। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये आपकी बात पे निर्भर करता है, हमारी बात नहीं, ना आपकी बात है, ना आपके अध्यापक की बात है, ठीक। अब ये 35 का भी बताते हैं, तो 35 का कैसे बताएंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 कहेंगे बहुत जल्दी जल्दी। और इनमें करने का है, दाल भात जैसा खाने का है, तो दाल भात तो सभी खा लेते हैं, चाहे छोटे बच्चा हो या 18 साल प्लस का बच्चा हो। यहाँ पे दो मात्र इस श्रेणी को याद करिए, खत्म कहानी राजा रानी बस। ये आपके 10, यहाँ पे 4s2, फिर आपका 3d कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर 3d 10 के बाद क्या आता है? 4p2। अब इनको पहले गिन लीजिए, ज्यादा ना हो जाए कहीं। तो ये आपके 10 हो गए, ये आपके 20 हो गए, ये आपके 10, यहाँ पे 4p आपका कितना होता है? 4p आपका 6 होता है। तो यहाँ पे ये आपके फिलहाल 30 हो गए हैं जनाब। ये 10 हो गए, ये आपके 10 हो गए, ये आपके 10 रहे, तो 10 10 10 30 हो गए। और 35 की बात है, p आपका कितना रखता है? p आपका 6 रखता है, तो यहाँ पे आप 5 कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा। अब ऑक्सीजन का नहीं बताएं, क्यों नहीं बताएं? क्योंकि हमने बड़े बड़ों को निपटा दिया है। जब बड़े बड़े सवालों को लगाएंगे तो छोटे सवाल यूं ही चुटकियों में हो जाते हैं, इसलिए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे 1s वाला पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का, ठीक। अब यहाँ पे ये आपका 5 नंबर और 6 नंबर, ये बेवकूफ दोनों क्या है? ये दोनों अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं कि ये इस रूल को नहीं मानते। ये किस रूल को नहीं मानते हैं? अगर इनके आखिरी में d की पावर इनकी 4 ना आए और 9 ना आए। अगर ये 4 9 आती है तो ये एक आगे वाले से उधार ले लेंगे। इसी बात को हमने, अगर d की अंतिम संख्या 4 या 9 हो तो पहले वाले से एक ले लेते हैं। इतनी सिंपल वे में नोट्स बनवा दिया है, अब तो सब्सक्राइब कर लो। अरे मान जाओ बालक। चलिए अब बात करेंगे आगे क्या बात है? 24, और ये आपका क्या दिया है? Cr जर्मेनियम। अच्छी बात, ओके। तो जर्मेनियम का निकालते हैं बिना चर्बी खाए हुए।
तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पूरे हो गए 20। अब ये आपका यहाँ 3d4 बच गया। अब भैया जी इसमें अपवाद, अपवाद क्या है कि अभी हमने क्या बताया था, डी वाले के लास्ट में इस चोर को नहीं आने देना, इस 4 को नहीं आने देना है। तो नहीं आने देंगे तो 1 से उधार लेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 था, यहाँ पे 1 बन जाएगा, उधार लिया है, इसको 1 प्लस करा रहे हैं, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 4 से 4 5 बन जाएगा, 4 से 4 5 बन जाएगा। ये आपका नियम सेटिस्फाइड करेगा यहाँ पे। तो बराबर में अब आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका सी कॉपर 29 पे, तो इसका कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d और 9। ये आपका बनेगा, ये आपका पूरा 10 हो गया, ये आपका पूरा 10 हो गया, और 10 10 20 और 9 19। और भैया जी यहाँ पे आपका 9 आ गया, तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया गलत। और इस क्राइटेरिया को कैसे करेंगे सही, तो ये भी देख के जाइए, यहीं पे देखिए, आगे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे से इसको 1 दे देंगे, तो यहाँ पे आपका बनेगा 1 2 से 1 बन जाएगा। जब दिया है तो यहाँ पे 9 से आप कितने बन जाएंगे सरकार, 10 बन जाएंगे। तो ये आपके 2 अपवाद थे, वो भी बता दिए हैं, और भी अपवाद हैं, बहुत अपवाद हैं, बनते चले आएंगे, बिगड़ते चले आएंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए आराम से। अब इसके बाद आप लोग ये न कहना कि हम भैया जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाते, बहुत शर्मिंदगी की बात है अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या नहीं कर पा रहे, आप भैया जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पा रहे, बहुत दयनीय स्थिति बात है। एक बार बोलेंगे, बढ़िया सवाल बोलेंगे, हर बच्चे से मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। ये बहुत बढ़िया बात है। एक बार और सुनने को बचेंगे, एक बार सुनने से क्या होता है, एक बार और सुनिए, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में क्या रहना, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। और इसी शायरी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ ये आपकी वीडियो एंड होती है। फिर अगली वीडियो मिलेंगे शाम 6 बजे कक्षा 11 की 7 दिन में क्लास के साथ।